आपकी कार के पेट्रोल में अब सिर्फ पेट्रोल नहीं है, उसमें 20% तक इथेनॉल है। मतलब हर 5 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर इथेनॉल। पर सवाल है, क्या ये आपकी कार को डैमेज कर सकता है? और इंडिया इथेनॉल को इतना अग्रेसिवली पुश क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका कनेक्शन सिर्फ आपकी कार से नहीं, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी से है। और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इंडिया अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कैसे करता है। इंडिया को एनर्जी चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन इंडिया के पास अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए इनफ डोमेस्टिक ऑयल नहीं है। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का अराउंड 88.5% इंपोर्ट करता है और इसका मतलब है इंडिया की इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ग्लोबल ऑयल मार्केट पर डिपेंडेंट है। अब इमेजिन कीजिए, दुनिया में कहीं वॉर हो, ऑयल प्रोडक्शन डिसरप्ट हो, शिपिंग रूट ब्लॉक हो या ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सडनली बढ़ जाए, तो इंडिया को भी महंगा ऑयल खरीदना पड़ेगा। और एक्सपेंसिव ऑयल का इम्पैक्ट सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं रहता। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव होता है, लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसिव होती है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ती है और इवेंचुअली इन्फ्लेशन हम सब तक पहुंचती है। यानी इंडिया की प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा हिस्सा ग्लोबल इवेंट्स पर डिपेंड करता है। और इसी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इंडिया ने एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी चूज की, पेट्रोल में एक ऐसा फ्यूल मिक्स करना जो इंडिया खुद प्रोड्यूस कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इथेनॉल कोई नया फ्यूल नहीं है। पेट्रोल के मास अडॉप्शन से पहले भी इथेनॉल को फ्यूल के रूप में यूज किया जाता था। 1826 में सैमुअल मोरे ने इथेनॉल बेस्ड इंटरनल कंबशन इंजन का प्रोटोटाइप डेवलप किया और 1908 में हेनरी फोर्ड की मॉडल टी इथेनॉल पेट्रोल या दोनों के मिक्सचर पर चल सकती थी। तो फिर पेट्रोल जीता क्यों? सिंपल, चीप ऑयल। जब क्रूड ऑयल चीप और इजीली अवेलेबल हुआ, पेट्रोल कन्वीनियंट और कमर्शियली डोमिनेंट फ्यूल बन गया। इथेनॉल साइड में चला गया। पर 1970s के ऑयल शॉक्स ने दुनिया को एक लेसन दिया। अगर इकोनॉमी इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंडेंट है तो ऑयल शॉक पूरी इकोनॉमी को हिला सकता है। ब्राजील ने इसी प्रॉब्लम का एक अग्रेसिव आंसर दिया। 1975 में ब्राजील ने प्रो अल्कोहल प्रोग्राम लॉन्च किया। गोल था इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस कम करना और डोमेस्टिक शुगर केन से इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाना। आज ब्राजील दुनिया के लीडिंग इथेनॉल प्रोड्यूसर्स और यूजर्स में है। इंडिया ने भी इसी बेसिक आइडिया को अपने कॉन्टेक्स्ट में अडॉप्ट किया, पर इंडिया में इथेनॉल का यूज इनिशियली बहुत लिमिटेड था। 2013-14 में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% थी। फिर ये नंबर रैपिडली बढ़ा और 2025-26 तक 20% तक पहुंच गया। यानी एक डेकेड के अंदर इथेनॉल इंडिया के फ्यूल सिस्टम का मेजर पार्ट बन गया। लेकिन सवाल है, इंडिया ने इतनी रैपिडली ब्लेंडिंग बढ़ाई कैसे? इथेनॉल बनाने के लिए इंडिया के पास एक मेजर एडवांटेज है, एग्रीकल्चर। शुगर केन, मेज और कुछ अदर फीड स्टॉक्स, इनसे इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है। आइडिया सिंपल है, अगर पेट्रोल का एक पोर्शन इथेनॉल से रिप्लेस हो तो उतना इक्विवेलेंट फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो सकती है। पर सिर्फ इथेनॉल अवेलेबल होना इनफ नहीं था। गवर्नमेंट को एक कंप्लीट इकोसिस्टम क्रिएट करना था। ऑयल कंपनीज को इथेनॉल चाहिए, डिस्टिलरीज को प्रोडक्शन बढ़ाना था, फार्मर्स को मार्केट चाहिए था और गवर्नमेंट को ब्लेंडिंग टारगेट्स अचीव करने थे। इसी प्रोसेस में इथेनॉल प्रोक्योरमेंट का स्केल ड्रामेटिकली बढ़ा। 2013-14 में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने रफली 38 करोड़ लीटर्स इथेनॉल प्रोक्योर किया था। 2025-26 तक ये फिगर 1200 करोड़ लीटर से ज्यादा हो गया। इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी भी 2014 के अराउंड 421 करोड़ लीटर से बढ़कर 2026 में रफली 2000 करोड़ लीटर्स तक पहुंच गई और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के थ्रू 2014-15 से मई 2026 तक इंडिया ने रफली 1.91 लाख करोड़ फॉरेन एक्सचेंज सेव किया और अराउंड 310 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल इक्विवेलेंट
सब्स्टिट्यूट किया। यानी इथेनॉल सिर्फ पेट्रोल में मिलाया जा रहा फ्यूल नहीं है, ये इम्पोर्टेड ऑयल को पार्शियली रिप्लेस करने की स्ट्रैटेजी है। पर यहीं से स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि इथेनॉल रिन्यूएबल है, पर रिन्यूएबल का मतलब ऑटोमेटिकली एनवायरमेंटली हार्मलेस नहीं होता। इंडिया में इथेनॉल प्रोडक्शन का मेजर फीडस्टॉक हिस्टोरिकली शुगरकेन रहा है, और शुगरकेन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। नीति आयोग की इथेनॉल रोड मैप में शुगर बेस्ड इथेनॉल के वाटर कंजम्पशन को लेकर कंसर्न्स हाईलाइट किए गए हैं। एक कॉमनली साइटेड एस्टिमेट के अकॉर्डिंग रफली 3000 लीटर्स वाटर 8 लीटर शुगर बेस्ड अल्कोहल के प्रोडक्शन से एसोसिएटेड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मेथोडोलॉजी एंड प्रोडक्शन पाथवे। अब सोचिए, इंडिया इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ा रहा है तो इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्शन शुगर केन पर हेविली डिपेंडेंट है तो वाटर डिमांड का क्वेश्चन नेचुरली सामने आएगा, और यहीं से एक दूसरा डिबेट स्टार्ट होता है, फूड वर्सेस फ्यूल। अगर मेज, शुगर केन या अदर क्रॉप्स का एक पोर्शन फ्यूल बनाने में चला जाए तो फूड सप्लाई और प्राइसेस पर क्या इम्पैक्ट होगा। इसलिए इथेनॉल का एनवायरमेंटल इक्वेशन सिंपल नहीं है। एक साइड पर इंपोर्टेड क्रूड कम हो सकता है, लाइफ साइकिल एमिशंस रिड्यूस हो सकती हैं, डोमेस्टिक रिन्यूएबल फ्यूल बढ़ सकता है, लेकिन दूसरी साइड पर वाटर यूज, लैंड यूज, फर्टिलाइजर यूज और फूड वर्सेस फ्यूल कंसर्न्स भी हैं। और इसी वजह से फ्यूचर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं होगा कि इथेनॉल कितना ब्लेंड करना है, क्वेश्चन ये होगा इथेनॉल किस चीज से बनाना है, क्योंकि सेम इथेनॉल मॉलिक्यूल हो सकता है लेकिन उसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट उसके सोर्स और प्रोडक्शन मेथड पर डिपेंड कर सकती है। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जो हमने वीडियो की बिगिनिंग में पूछा था, क्या E20 आपकी कार को डैमेज कर सकता है? सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। E20 का मतलब ये नहीं है कि हर कार का इंजन डैमेज हो जाएगा। E20 कंपैटिबल व्हीकल्स को हायर इथेनॉल ब्लेंड के लिए डिजाइन और टेस्ट किया जाता है, लेकिन पुराने व्हीकल्स के केस में पिक्चर डिफरेंट हो सकती है। हायर इथेनॉल ब्लेंड की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से लोअर होती है, इसलिए फ्यूल इकोनॉमी में कुछ रिडक्शन हो सकता है, और पुराने व्हीकल्स में लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी भी व्हीकल के डिजाइन और मटेरियल्स पर डिपेंड कर सकती है। इसलिए एक्चुअल क्वेश्चन ये है, आपकी कार E20 के लिए डिजाइन्ड है या नहीं। नई E20 कंपैटिबल व्हीकल्स के लिए ट्रांजिशन रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओल्डर व्हीकल्स के लिए मैन्युफैक्चरर गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, यानी कंज्यूमर के लिए रियल क्वेश्चन सिर्फ इंजन डैमेज होगा या नहीं है। क्वेश्चन ये भी है, मेरे व्हीकल की फ्यूल इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, और यही E20 का रियल ट्रेड ऑफ सामने आता है। इथेनॉल इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इंडिया की एनर्जी डिमांड सिर्फ पेट्रोल से नहीं आती। कार्स के लिए पेट्रोल, ट्रक्स के लिए डीजल, फैक्ट्रीज के लिए कोल और गैस, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मल्टीपल एनर्जी सोर्सेज। इसलिए इंडिया को एक सिंगल रिप्लेसमेंट नहीं, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स चाहिए। ट्रांसपोर्ट में ईवीज पेट्रोल और डीजल डिमांड को रिड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में सोलर और विंड फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस रिड्यूस कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर रिलायबल लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकती है, और फ्यूचर में ग्रीन हाइड्रोजन, स्टील, फर्टिलाइजर और अदर हार्ड टू इलेक्ट्रीफाई सेक्टर्स में फॉसिल फ्यूल्स का ऑल्टरनेटिव बन सकता है। साथ ही इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स मेंटेन करता है, ताकि मेजर सप्लाई डिसरप्शन के वक्त एक इमरजेंसी बफर अवेलेबल हो। और ऑयल इंपोर्ट्स के केस में भी इंडिया डिफरेंट सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप्स डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करता है। यानी स्ट्रैटेजी सिंपल है, एक सोर्स पर कम डिपेंडेंस, मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, मल्टीपल सप्लायर्स। क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि इंडिया दुनिया से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाए। रियल गोल है, दुनिया में क्राइसिस आए, ऑयल प्राइसेस शूट अप करें, शिपिंग रूट्स डिसरप्ट हो जाए, फिर भी इंडिया की इकोनॉमी उस शॉक से उतनी वायलेंटली शेक ना हो। और इथेनॉल इसी लार्जर स्ट्रैटेजी का एक पीस है। तो शुरुआत में हमने पूछा था पेट्रोल में इथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है। अब आंसर क्लियर है, ये सिर्फ पोल्यूशन की स्टोरी नहीं है, सिर्फ फार्मर्स की स्टोरी नहीं है, और सिर्फ आपकी कार की स्टोरी भी नहीं है। ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी की स्टोरी है।
इंडिया अपने क्रूड ऑयल का ह्यूज पोर्शन इंपोर्ट करता है। इथेनॉल उस डिपेंडेंसी का एक पोर्शन रिड्यूस करता है, लेकिन इथेनॉल के अपने चैलेंजेस भी हैं। वाटर, लैंड, फूड सिक्योरिटी, एमिशंस और व्हीकल कंपैटिबिलिटी। इसलिए E20 को ना मिराकल सोल्यूशन कहना सही है, ना डिजास्टर। ये एक टूल है और इंडिया को एनर्जी सिक्योर बनाने के लिए एक टूल नहीं, पूरी टूल बॉक्स चाहिए। इथेनॉल, ईवी, सोलर, विंड, न्यूक्लियर, हाइड्रोजन, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स और डाइवर्सिफाइड ऑयल सप्लायर्स। क्योंकि इंडिया का गोल ये नहीं होना चाहिए कि हम दुनिया से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। गोल होना चाहिए दुनिया में क्राइसिस आए तो इंडिया कितना कम वल्नरेबल रहे। और इसी लेंस से देखें तो पेट्रोल में मिलाया गया वो 20% इथेनॉल सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये इंडिया के एनर्जी फ्यूचर का एक छोटा सा पीस है। क्या इंडिया का E20 डिसीजन सही डायरेक्शन में है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।